हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन मार्केट की नीयत, क्योंकि होने वाली सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो वहां पर क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं निफ्टी में। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली दो एसएमई आईपीओ गणेश ग्रीन भारत एंड एफवा इंफ्रा एंड रिसर्च की लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन पॉइंट्स को भी हम कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं तो वहां पर डीआईएस ने 1676 करोड़ की बाइंग करी है और वहीं पर एफआई ने 1137 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में फिगर बाइंग साइड का होने वाला है। अब अगर हम हमारे आईपीओ की बात कर लेते हैं जिनकी कल के दिन होने वाली है लिस्टिंग, गणेश ग्रीन भारत एंड एफवा इंफ्रा एंड रिसर्च। पर्सनली मुझे यहाँ पर कोई भी आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होते तो यहाँ पर इस बार मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज होती, बिकॉज क्योंकि अब सीनैरियो क्या हो चुका है कि एनएससी में जितने भी आईपीओ लिस्ट होंगे एसएमबी वाले, तो वहां पर इन्होंने अपर कैप लिमिट रख दिया 90% की, मतलब कि 90% से ज्यादा कोई भी आईपीओ लिस्ट नहीं हो सकता है। तो ऐसे में जैसे ये आईपीओ लिस्ट होते हैं काफी अच्छे आईपीओ होने वाले हैं और हमें उम्मीद थी ज्यादा की। जैसे कि अगर आप जीएमपी बेस भी देखोगे तो एफवा का चल रहा है 175% के करीब का और गणेश का चल रहा है 123% के करीब का। बट हालांकि ये स्ट्रेटेजी थोड़ी सी रिस्की होने वाली है, इसलिए आपको अपने माइंडसेट और अपने रिस्क फैक्टर को एनालिसिस करते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। बट मैं सिर्फ जहां पर अपना माइंडसेट बता रहा हूँ कि जैसे ये आईपीओ खुलता है तो वहां पर मैं थोड़ा सा आईपीओ को होल्ड करने की कोशिश करता और वहां पर देखने की कोशिश करता क्या इन आईपीओ में हमें कहीं लोअर सर्किट देखने को तो नहीं मिल रहा। अगर मुझे ऐसा देखने को मिलता हो तो ऑब्वियसली मैं वहां पर एग्जिट करने की कोशिश करता। बट अगर मुझे लगता हुआ कि जहां पर अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये प्योरली अपर सर्किट लगेगा या लोअर सर्किट लगेगा किसी को भी नहीं मालूम, वो सिर्फ मार्केट को ही मालूम होने वाला है। अगर मैं सिंपली बोलूं तो ये होने वाली है पूरी की पूरी सट्टे वाली गेम की हम 50-50 खेल रहे हैं कि कौन सा सर्किट लगेगा। बट क्योंकि आईपीओ अच्छे हैं तो मैं वहां पर उस गेम को शायद खेलने की कोशिश करता अगर ये आईपीओ मेरे पास होते। अगर मेरे पास ये आईपीओ नहीं है तो क्या मैं यहाँ पर बाइंग कर लूं, तो वो भी थोड़ा सा वही रिस्क फैक्टर हो जाता है, क्योंकि एक तो हमें लोड साइज में खरीदना पड़ेगा और वहां पर जब ऊपर की साइड भी इतना अच्छा लिस्टिंग गेन पर हमें देखने को मिलेगा तो काफी महंगा वो लोड हमें मिलने वाला है, मोर देन 2.5 लाख के ऊपर का। तो ऐसे में इतनी अमाउंट के साथ थोड़ा सा रिस्क फैक्टर हमारा काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अगर बाई चांस वहां पर लोअर सर्किट लग गया, क्योंकि हमें हमारा वर्स्ट इफेक्ट भी लेके चलना होता है, तो वहां पर हमें उसी कोडिंग उतनी बड़ी अमाउंट पर ही दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए यहाँ पर काफी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। इसलिए जैसी ये नई चीज स्टार्ट हुई है ना, एक बार के लिए हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर स्टॉक मार्केट में इन आईपीओ में काम हो रहा है। उसके बाद किस तरीके से हम उन चीजों को एनालिसिस करते हैं, उसके बेस पर प्रॉपरली रिजल्ट्स के साथ हम कोई भी काम कर सकते हैं। बट आज के टाइम पर प्योरली और प्योरली 50-50 चांसेस होने वाले हैं, तो इसलिए हमारा माइंडसेट और हमारा रिस्क फैक्टर हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट हाँ, अगर मेरे पास ये आईपीओ अलॉट हुआ होता और मेरे पास स्टार्टिंग से कट ऑफ प्राइस पे ये अलॉट होता तो मैं वहां पर उस रिस्क को ले सकता था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफी नीचे का प्राइस होने वाला था, तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आती। बट एनीवे, जिन भी लोगों को ये आईपीओ अलॉट हुए ना उन सभी को कांग्रेट्स, और आप लोग तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आई नो कि सबका दिल दुखेगा जहां पर जिन भी लोगों को ये आईपीओ अलॉट हो रहा है कि कहां पर हमें उम्मीद थी कि ये आईपीओ इजीली हमें 150% के ऊपर के रिटर्न दे सकते हैं, डबल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा रूल निकाल दिया गया, हमारे प्रॉफिट्स को मिनिमाइज कर दिया गया एनएससी की तरफ से, जिसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट एनीवे, आज की लिस्टिंग स्ट्रेटेजी में काफी ज्यादा पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। बट ये मेरे अकॉर्डिंग था, मेरे माइंडसेट के अकॉर्डिंग कि किस तरीके के ये आईपीओ थे, किस तरीके का यहाँ पर मुझे एक्शन लेना था अगर ये आईपीओ मेरे पास होते। बट आप लोग अपने रिस्क फैक्टर को एनालिसिस करते हुए कोई एक्शन लीजिएगा और आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई काम कीजिएगा। एनीवे, अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो हमारी सिंपली डिस्कशन हुई थी 24,350 का लेवल और 24,200 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाली है। मार्केट खुलती है, हमारे रेजिस्टेंस के पास आती है और हमारा एंट्री में मौका मिलता है पुट में बैठने का, जहां से हमें अच्छी मूव मिल चुकी थी। अगर हमने यहाँ पर भी बुक करा है तो अच्छी बात है, इट्स मोर देन इनफ। बट हमारी एंट्री यहाँ पर नहीं होगी, हमारी एंट्री होगी यहीं पर ही
10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, बट ज्यादा पॉइंट्स का हम थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर जहीं से निकल जाती तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, बट इसने एग्जैक्ट हमारे लेवल के पास सपोर्ट पकड़ी और वहीं से ही हमें एक इतनी प्यारी मूव मिली जो हीरो जीरो ट्रेड बनती है, और जहां पर हमारा पैसा 3 से 4 गुना इजीली हुआ है। और आज के दिन की इस ट्रेड से ज्यादा ये वाली ट्रेड हमारे लिए परफेक्ट बैठ रही थी एज पर अवर लेवल। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं तो वहां पर हमारे लिए जो मेजर रेजिस्टेंस रहेगा 24,400 का रहेगा। और अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके 440 का लेवल जो ये वाला लेवल होने वाला है इसको भी क्रॉस करती है तो वहां पर हमें नई मूव की एंट्री मिलेगी, जहां पर मार्केट अपना फ्रेश ब्रेकआउट देगी। नीचे की साइड अब हमारे लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा 24,140 के लेवल के पास का, क्योंकि 24,200 के पास एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार सपोर्ट ले चुकी है। नेक्स्ट टाइम काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि इस लेवल को तोड़कर नीचे जाए। तो वहां पर इस बार के लिए जो हमारे लिए मेजर सपोर्ट रहेगी वो ये वाला लेवल रहेगा। अदरवाइज अगर मार्केट बीच में कहीं घूमती है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा। मैं पर्सनली ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूं, बट फिर भी अगर हमारी एंट्री कहीं पर भी होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमारे एंगेज में अगर कोई ट्रेड जाती है तो वहां पर हमें ज्यादा लॉस ना हो। और उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर जितनी भी चीजें डिस्कस करी है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव करी है। किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।